अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस्लामी तारीख़ के एक बहुत अहम वाक़ये पर बात करेंगे। हम बात करेंगे अस्हाबे कहफ़ के बारे में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अतहर में कुछ कुरैशी मक्का एक यहूदी आलिम के पास गए और कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सवाल पूछा जाए कि उनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए। उस यहूदी आलिम ने सोचा और उनसे 3 सवाल पूछने को कहा, जिसमें से एक सवाल ये था कि अस्हाबे कहफ़ कौन थे, वो कहाँ से आए थे और वो कहाँ चले गए। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान पाक की सूरत अल-कहफ़ में दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को फ़लस्तीन में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा, जो कि तब रोमन एम्पायर के अंडर था। वहाँ के लोग बुत परस्ती करते थे और यहाँ पर एक यहूदी की हुकूमत थी जो कि बहुत ज़ालिम था। वो तमाम यहूदी आपके मुखालिफ हो गए और आप अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने का फ़ैसला किया, मगर अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। आप अलैहिस्सलाम के बाद ईसाई कौम बहुत अबतर ज़िंदगी गुजारने लगी। इसके बाद उन पर एक नए बादशाह की हुकूमत कायम हुई जिसका नाम दकियानूस था। वो बहुत ज़ालिम बादशाह था और वो बुत परस्ती ना करने वालों को कत्ल कर देता था। उस शहर में रहने वाले लोगों में कुछ साहिब ईमान लोग भी थे जो अस्हाबे कहफ़ थे और बुत परस्ती से इनकार करते थे। उनको अपना ईमान बचाने के लिए और इस ज़ालिम बादशाह के जुल्म से बचने के लिए उस शहर को छोड़ना पड़ा। वो एक गार में जाके छुप गए और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सो गए। दकियानूस बादशाह ने उनको बहुत तलाश किया, मगर जब उसको गार का मालूम हुआ तो वो इंतहाई गुस्से में आ गया और उसने गार का मुंह बंद करवाने का फ़ैसला किया। उसने जिस शख्स को ये काम करने के लिए भेजा, वो शख्स इंतहाई साहिब ईमान था। उस शख्स ने अस्हाबे कहफ़ के नाम, उनकी तादाद और मुकम्मल वाक़या लिखकर एक संदूक में बंद करवा के दीवार के साथ चुनवा दिया और उस दस्तावेज़ की कॉपी शाही खजाने में रखवा दी। कुछ अरसे के बाद दकियानूस मर गया। 309 साल गुजर गए। बैदरूस बादशाह बना और 68 साल तक हुकूमत की। इस दौर में लोग ईमानियात को छोड़ने लगे और बुत परस्ती शुरू कर दी और कहने लगे कि मरने के बाद कौन जिंदा होगा। ये सब सुनकर वो बादशाह बहुत परेशान हुआ और इंतहाई गम के आलम में एक मकान में बंद होकर अल्लाह से दुआ करने लगा कि ऐ मालिक, कोई निशानी ज़ाहिर फरमाएं कि लोग मरने के बाद ज़िंदा होने और क़यामत का यकीन करें। उसकी ये दुआ अल्लाह ने कबूल की। कुछ अरसे के बाद एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उस गार का इंतखाब किया जहाँ पे अस्हाबे कहफ़ मौजूद थे और उसने उस दीवार को गिरा दिया। गार के अंदर का मंजर देखकर लोगों पर खौफ और दहशत की कैफियत तारी हो गई। शोरगुल सुनकर अस्हाबे कहफ़ बेदार हो गए और एक दूसरे को सलाम करने लगे। उसके बाद उन्होंने नमाज अदा की। जब उनको भूख लगी तो एक साथी को कहा कि जाओ और बाज़ार जाकर खाना ले आओ और खामोशी से मालूम करो कि दकियानूस उनके बारे में क्या इरादा रखता है। अब वो साथी बाज़ार गया तो देखकर हैरान रह गया कि लोग एलानिया हज़रत ईसा का कलमा पढ़ रहे हैं। सब कुछ बदल चुका था। वो बहुत हैरान हुआ कि एक दुकान पर रुका कि खाना ले ले। उसने उस ज़माने का सिक्का दुकानदार को दिया जिस सिक्के को कोई नहीं जानता था। दुकानदार ने सोचा कि शायद इस बंदे को पुराना ख़जाना मिल गया है। दुकानदार ने उसको हुकूमती अहकाम के हवाले कर दिया और हुकाम ने उससे पूछा कि बताओ ख़जाना कहाँ है। साहिब कहफ़ ने फरमाया कि ये कोई ख़जाना नहीं बल्कि हमारा अपना रुपया है। अस्हाबे कहफ़ ने जब इतने लोगों को देखा तो वो परेशान हो गए और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। हुकाम उस गार के अंदर गए और वहाँ से वो दस्तावेज़ निकाली जिस पर अस्हाबे कहफ़ का नाम था और लिखा था कि ये मोमिनीन हैं और अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से यहाँ आए थे। हुकाम इस इबारत को पढ़कर हैरान रह गए और अपने बादशाह से सारा वाक़या बयान कर दिया। बैदरूस बादशाह लोगों के साथ वहाँ पर आ पहुँचा। अस्हाबे कहफ़ गार से बाहर आए और अपनी कहानी बादशाह के सामने बयान की। ये सुनकर बैदरूस सजदा में गिर गया और कहने लगा कि मेरी दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने ऐसी निशानी बताई है कि हर शख्स को मरने के बाद ज़िंदा होकर उठने का यकीन हो गया है। अस्हाबे कहफ़ बादशाह को दुआएं देने लगे
اور پھر واپس چپ چاپ اپنے غار میں چلے گئے اور وہاں جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ پاک نے ان کی روحیں قبض کر لی اور وہ وفات پا گئے۔ دوستو، اب دیکھتے ہیں کہ 3 سے 9 سال تک محفوظ رہنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر کیا تھا۔ ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دنیا کے 2000 مختلف جاندار خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے لمبی تنفس ہو جاتی ہیں۔ اس عمل میں ان کے دل کی دھڑکن 95% تک آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈز کی بجائے منٹس میں چلا جاتا ہے، جسم کا درجہ حرارت یا ٹیمپریچر کم ہو کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جاندار اپنی غذائی ضروریات اپنے مسلز میں موجود چربی اور کیلوریز سے بناتے ہیں، جس کو میٹابولزم کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر سورج کی روشنی غار میں تیز پڑتی تو ان کو جگا سکتی تھی، یعنی سارا عرصہ غار ٹھنڈی رہی۔ سورج کی وہ تیز شعائیں جو انسان کی عمر بڑھاتی ہیں وہ بھی غار میں داخل نہ ہو سکیں۔ ناظرین، سائنس کہتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر کروٹ نہ بدلے تو اس کے جسم پر بڑے زخم پڑ سکتے ہیں اور اس کو پریشر اثر ہو سکتا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی رہی۔ تو دوستو، یہ کہانی تھی اصحاب کہف کی، جس میں اللہ نے اپنی شان بیان کی کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔